नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मीरपुर की हदूद में इस वक्त मरकज़ी फारा चौक में मौजूद हैं, जहां 22 मई 2023 की तारीख़ में इंडियन ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मकाम पर G20 के इजलास के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एहतजाजी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, मखसूस तबका है। इसकी एहतजाज की क्या नोयत है, इसके क्या असरात होंगे और इसको किस ज़िम्न में लिया जा सकता है, चलें इस पर चलते हैं आगे। उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है मीडिया पर्सन यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। हक है वो जब तक नहीं मिलता ये एहतजाज जारी रहेगा और भारत के ये जो हथकंडे हैं उनको किसी सूरत भी ये इस जानिब से एक और रैली आ रही है स्टूडेंट्स की। तमाम तबके के जितने लीडर्स हैं, अंजुमन गैर जरीदा मुलाजमीन, जरीदा मुलाजमीन, तमाम लोगों की इस एहतजाज में पार्टिसिपेशन पे मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये रेजोल्यूशंस पेश करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जो है G20 कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करने पे चाइना को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उसके बाद सऊदीया को, उसके बाद तुर्की वालों को, और मिस्र जो है G20 कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है, G20 में मुबस्सर की हैसियत से उसको इनवाइट किया गया, उन्होंने भी उस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। कल G7 की कॉन्फ्रेंस हिरोशिमा पे हुई है, अमेरिकन ने उसमें शामिल हुए हैं, जापान उसका होस्ट था, G70 कंट्रीज़ के ये दोनों मेंबर्स हैं और उन्होंने यूक्रेन के ऊपर गासबाना रशिया का जो कब्जा है वो बकौल उनके उसकी मजम्मत की। तो आज उनको ये इंडिया का गासबाना कब्जा जो है वो G20 कंट्रीज़ को नज़र नहीं आ रहा है। जापान भी इसका मेंबर है, अमेरिका भी G20 का मेंबर है। तो मैं आखिर में रेजोल्यूशन पेश करता हूँ आप सारों के हाउस के इजलास से। ये रेजोल्यूशन जो है इसकी अप्रूवल के लिए मैं मकबूजा कश्मीर में G20 ममालिक के होने वाले इजलास के खिलाफ करारदादे जो हैं मैं आपके सामने टेबल कर रहा हूँ। आज का ये इज्तिमा वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तरफ से मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से G20 ममालिक के इजलास के इनकाद पर यौम एहतजाज की कॉल पर अक़वाम मुत्तहिदा और बिलख़ुसूस G20 ममालिक से भरपूर एहतजाज करते हुए मुतालबा करता है कि G20 ममालिक को मुतनाज़ा इलाक़ा में मुनक़्क़द होने वाले इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। आपको ये मंजूर है करारदाद? आज का इजलास G20 ममालिक पर वाज़िया करता है कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा रियासत जम्मू कश्मीर में खुल्लम खुल्ला इंसानी व आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी हो रही है। भारतीय अफवाज के हाथों 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 11,000 से ज़ायद ख़वातीन की इस्मत दरी की गई, हज़ारों अफराद बगैर किसी मुकदमे के जेलों में हैं। ख़ुसूसी क़वानीन के तहत भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के रिहायशियों को इंसाफ तक रिहाई से महरूम रखा हुआ है। ऐसे इलाके में किसी G20 जैसे पुरअमन ममालिक का इज्तिमा या कांग्रेस फोरम की साख दागदार करने के मुताबिक आपको ये करारदाद मंजूर है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज का ये एहतजाज G20 ममालिक पर वाज़िया करता है कि भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया भर में शहरी आबादियों में मुसल्लह अफवाज का घना तरीन इलाका है। यहाँ पर हर 10 अफराद पर एक हथियारबंद फौजी तैनात है। मकबूजा जम्मू कश्मीर पिछले 4 साल से फौजी लॉकडाउन का शिकार है। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग शहरी तक सीधे फायर करके शहीद किए जा रहे हैं। जिंदा इंसानों को ढाल बनाकर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इलाके में G20 जैसे महज़ब ममालिक का इत्मीनान की अपनी शहरियत के लिए एक डब्बा है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आपको ये करारदाद मंजूर है। इसके साथ आज का ये इज्तिमा जुम्मे के रोज़ जापान के शहर हिरोशिमा में मुनक़्क़दा G7 ममालिक के इजलास में रूस की तरफ से यूक्रेन पर फौजी हमले की मजम्मत करते हैं। रूस पर जंगी सलाहियत के खिलाफ नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इसी तरह G20 ममालिक के सरबराह ने ममलकत हिंदुस्तान की मजम्मत करें और दीगर पाबंदियाँ, माशी और हर किस्म की बाइकाट की पाबंदियाँ आज करें। आपको रेजोल्यूशन मंजूर है। आज का ये इज्तिमा जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज़ादी के बेस कैंप में आकर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने पर शुक्रिया अदा करता है और पाकिस्तान की कश्मीर से मुतल्लिक़ ख़ारजा पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करता है। आपको ये करारदाद मंजूर है। आज का ये इज्तिमा शोहदाए पाकिस्तान
کشمیر غازیوں اور مملکت خدا تعالی پاکستان کی سرحد کی حفاظت پر معمور مسلح فوج پاکستان کی جرأت بہادروں پر سلام پیش کرتا ہے. دنیا کی واحد اسلامک ایٹمی قوت پاکستان کی تا قیامت سلامتی کے لیے دعا گو ہے. مسلح فوج پاکستان کی سرسبز لالی پرچم کو بلند رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج کا یہ اجتماع آپ کا بہت شکریہ. بہت تمام تنظیموں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تمام افراد جنہوں نے خوشی آفری یہاں پہ کی، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چیئرمین ضلع کونسل میرپور آزاد کشمیر راجہ نوید اختر گگا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تمام افراد کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ضلع جو ہماری ضلع کونسل کی طرف سے، میئر آفس کی طرف سے، کمشنر صاحب کی طرف سے، ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے، تمام جو اسکولز کے جو ہمارے ہیڈ ہیں اور طلباء جہاں ہر محکمہ جات کے یہاں نمائندے اور افسران اور ملازمین، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے G20 کے اس مظاہرے میں بھرپور شرکت کر کے بھارت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آج ہم اپنی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ اور پاکستان حکومت کے ساتھ اور پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی وقت آئے گا، کسی بھی قربانی کا وقت آئے گا، تو کشمیری دفاع کا جو وہ کردار ادا کریں گے. یہ جو بچہ یہاں کھڑا ہے، یہ جو بزرگ کھڑے ہیں، یہ اپنے پاکستان کے ساتھ اور اس پار جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ ظالم کے جو پال اٹھائے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تمام کشمیری ان کے ساتھ ہیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی نندن کا جو واقعہ ہے اس کو بھارت دیکھ لو. ابھی نندن کا واقعہ آپ اس کو ایک ٹریلر سمجھ کے یاد رکھو. ہماری فوج جو ہے وہ اس طرح کے ابھی نندن کے واقعات جو ہے وہ پوری بھارت کو جو ہے وہ نیست و نابود کر سکتے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے. آخر میں تمام